ये पटना का गांधी मैदान है और इस मैदान में ऐसा कोई देश का नेता नहीं बचा होगा जो आके बड़ा बड़ा भाषण दिया हो और बड़ा बड़ा वादा किया हो। सभी ने यहाँ पर बड़े बड़े वादे किए हैं और लंबा लंबा भाषण दिया है। शायद उन सब का भाषण पन्नों में और किताबों में दब गया और ज़मीनी स्तर पर कोई हकीकत नहीं दिखी। चलिए वो अलग बात है। और आज बात होगी अयांश सिंह, जो बिहार का बच्चा 9 महीने का चिल्ला रहे थे हम 3 महीने पहले कि वो 9 महीने का है, 9 महीने का है, 9 महीने का है, लेकिन वही बच्चा आज 1 साल का हो गया है। और 1 साल का हो गया इसलिए ये कुछ लोग हैं जो युवा लोग हैं, ये गांधी मैदान में गांधी जी की प्रतिमा के सामने धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। धरना प्रदर्शन नहीं बोलेंगे, धरना प्रदर्शन उसे कहते हैं कि रोड पर चक्का जाम कर दीजिए। ये अपनी बात को सरकार तक रखना चाहते हैं। आज मैं उन लोग को भी कोसूंगा जो लोग कह रहे थे कि ऐसे कुछ नहीं होता। तो जब मैं एम्स में गया था और बताया था कि आज सत्य की जीत हुई है मित्रों, तब उन्होंने कहा आपने प्रिस्क्रिप्शन दिखाया है। तो आज मैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली एम्स की रिपोर्ट दिखा रहा हूं, जहां पर डॉक्टरों ने प्रमाणित किया था कि बिहार के मासूम अयांश को SMA हुआ था, यानी हुआ है। और ये डॉक्टरों ने साइन किया करके और स्टैंप लगा के दिया था। ये स्टैंप अयांश की मम्मी ने अपने घर पर नहीं बनाया था। तो मैं उन पत्रकारों से भी आज कहना चाहता हूं कि अब तो आपको प्रमाण मिल गया हो गया। और कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यानी जहां पर प्रत्यक्ष हो वहां प्रमाण की जरूरत नहीं होती। तो प्रत्यक्ष है मेरे पास तो प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो अगर 1 पैसे की आपके अंदर मानवता भरी है और आप मानवता के पथ पर चल रहे हैं तो आइए और दिल खोल कर कहिए कि अयांश के लिए डोनेशन दीजिए। आप आइए और अयांश के साथ संवेदना व्यक्त कीजिए। ये अयांश के मामा हैं, वो एक समाज सेवी हैं और ये एक पटना के युवा हैं जो गोपालगंज के मूल निवासी हैं। ये इनसे मैं पहले भी मिल चुका हूँ। जब मैं 15 अगस्त को पहली बार पटना में आया था और अयांश के मामले में हस्तक्षेप किया था, तो ये पटना में भीख मांगकर, जिसको हम बोल रहे थे चंदा मांगकर, लेकर अयांश के लिए आए थे। आज मैं यहीं से शुरुआत करूँगा और इनसे पूछूंगा कि क्या हुआ, आप कैसे डाउन पर गए? क्या डाउन होने पर मजबूर कर दिया गया या लोग अब आपकी बातों को सुन नहीं रहे हैं कि कुछ असामाजिक तत्वों के कारण? बताएं दुबे जी। देखिए, ये जो मुहिम डाउन हुआ है, इसमें ना तो ये मेरा किया धरा है और ना ही मेरे टीम के द्वारा किया धरा है, लेकिन जिनके द्वारा किया धरा है वो एक दीमक की तरह काम किए हैं। वो इस पूरे मुहिम को बैठे बैठे एक जगह से खा गए हैं। आज एक बड़े शायर ने, किसी ने कहा है कि पैसा खुदा नहीं है, खुदा की कसम खुदा से कम नहीं है। वाह वाह। आज ये साबित हो रहा है कि हम लोग चाहे कितना भी मेहनत कर रहे हैं, 1 करोड़ रुपया कमाने के लिए किसी का जीवन बीत जाता है, हम लोग दिन रात 1 करके 7 करोड़ इकट्ठा कर लिए हैं। आपसे एक चीज़ हम बताना चाहेंगे कि ये पैसा, 1-1 रुपया, 1-1 पैसा, 1-1 100 रुपया जो लोग दान दिए हैं या फिर जो लोग देने वाले हैं, वो लोग एक तरह से संजीवनी बूटी दे रहे हैं अयांश सिंह को। मैं इतना ही कहूँगा मित्र, और जो कुछ भी हो मैं आपको इस राज्य का, आप किसी मुख्यमंत्री से मैं तुलना करता हूं आपकी, क्योंकि आपने वो कार्य किया जो मुख्यमंत्री ने नहीं किया। आपने लोगों से 1 रुपये मांगा, 2 रुपये मांगा और अयांश के घर पर उसे भेजा और स्वयं लेके आए। मैं आपसे हाथ जोड़कर आज विनम्र प्रार्थना करता हूं। मैं दिल्ली और अयोध्या से चलकर आया हूं। मैं कहता हूं कि शुरुआत आपसे होनी चाहिए और एक बार फिर से इस मुहिम में आप रंग ला दीजिए, ताकि एक-एक बच्चा और एक-एक नौजवान और एक-एक युवा इस मुहिम के साथ जुड़े और अयांश को पुनः उसी तरीके से डोनेशन दे। मैं यही चाहता हूं कि आप उसकी शुरुआत करें। देखिए, बिल्कुल हम लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं और तब तक जुड़े रहेंगे जब तक कि ये मुहिम पूरी तरह से समर्पित अयांश को नहीं हो जाता है, यानी कि अयांश को इंजेक्शन लग नहीं जाता है। ये कुछ दिन पहले अभी मोदी जी का जन्मदिन मनाया गया है। कुछ दिन पहले अभी बहुत सारे मंत्रीगण लोगों का जन्मदिन बीता है, कुछ दिन बाद आने वाला भी है, लेकिन काश एक वो जन्मदिन बीत गया है और आज एक अयांश का भी जन्मदिन है, जिसके लिए हम लोग इस कड़ी धूप में बैठे हुए हैं और ना ही तो एक मीठा
जो होता है ना मुंह मीठा करने के लिए, सबके घर में पुत्र का जन्म होता है तो बधाइयाँ बजती हैं, और एक पुत्र के लिए हम लोग यहाँ पे धूप में बैठे हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ना तो नरेंद्र मोदी जी सुन रहे हैं और ना ही मुख्यमंत्री जी सुन रहे हैं। हम मनाएं तो खुशी कैसे मनाएं सुशासन बाबू आपकी सरकार में? हाँ, शब्द नहीं है। क्या करूं? एक समय था कि मैं आया था तो मुझे लग रहा था अयांश बच जाएगा और हम उसका जन्मदिन मनाने तेजी से मनाएंगे और दौड़ भाग कर मनाएंगे, लेकिन वो दौड़ था कुछ अलग और आज कुछ दौर अलग है। क्या लगता है, मदद होगी या ऐसे ही धरना प्रदर्शन चलता रहेगा? और मैं आया हूं, आपसे इतना बोलता हूं, मैं मानवता के लिए दिल्ली से पटना आया हूं। आप मानवता को जागृत रखिए, मानवता के धर्म का पालन कीजिए और आप पटना का होकर ही पटना का हो जाइए। मैं इतना ही कहूँगा कि आप पटना के होकर पटना का नहीं हो पा रहे हैं। क्या लगता है, मैं दिल्ली से आ सकता हूँ तो पटना के लोग अयांश के लिए नहीं आ सकते हैं क्या? बिल्कुल आगे आएंगे सर। अभी तक उन्होंने ही पटना और बिहार और देश के सभी लोगों ने मिलके ही हमें यहाँ तक पहुँचाया है। जो 7 करोड़ 17 लाख की राशि एकत्रित हुई है उनके सहयोग से ही हुई है। उन्हें और आगे आने की ज़रूरत है। जिन लोगों ने डोनेशन किया है उन्हें एक बार और आगे आने की ज़रूरत है। और जो हमारी सरकार है सर, जो यहाँ की सरकार है, बिहार की सरकार श्री नीतीश कुमार जी के अंडर में जो है, उनसे अनुरोध है कि सर कृपया करके आप आगे आएँ और अयांश की जान बचाएँ। जान बचाएं, जान बचेगी ना सुशासन बाबू तो आपकी भी मिसाल पेश होगी। हे सुशासन बाबू, आपकी भी ना बड़े बड़े अक्षरों में मोटे मोटे हेडलाइन में सभी समाचार पत्र वाले छापेंगे। हम आपकी दुहाई देंगे, हम आपकी जय जयकार करेंगे, हम कहेंगे नीतीश जी की जय हो, मोदी जी की जय हो। लेकिन कब कहेंगे? जब अयांश बचेगा। अगर नहीं बचेगा तो हम तो रोएंगे और चिल्लाएंगे और सीना ठोक ठोक कर आपको बोलेंगे वही विधानसभा के बाहर कि सुशासन बाबू आपने कुछ नहीं किया। अरे आप सोचिए, बिहार की जनता ने इतनी मदद की कि 7 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया और आप अमेरिका और मोदी जी से बात नहीं कर पाते हो। अरे करना चाहिए, क्यों नहीं कर रहे हो? बड़ी बड़ी होर्डिंग लगती है इसी गांधी मैदान में। मैं कसम खा के कहता हूँ 4-5 करोड़, एक नेता आते 4-4, 5-5 करोड़ की होर्डिंग लग जाती होगी एयरपोर्ट से लेके यहाँ तक की। लेकिन अयांश के लिए तुम होर्डिंग नहीं लगाओगे। मैं इतना कहूँगा, बिहार की जनता का धन्यवाद अदा करता हूँ जिन्होंने मदद किया, और उन्हीं से आज हाथ जोड़कर फिर से अपील कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने 1 रुपया दिया था वही फिर से 1 रुपया दें, जो 2 रुपये दिया था वो फिर से 1 रुपया दें। लेकिन अगर आप देंगे तो एक बार फिर से इस मुहिम में जान आएगी। मैं कहता हूँ कि मैं ठीक था कि आप कहते थे गलत है, इस समय कुछ नहीं होता। लेकिन दिल्ली की एम्स ने, आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली की एम्स ने जब ये कह दिया, और ये मैं कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिखा रहा हूँ, वो मैंने दिखाया था क्या, जो कंसर्न लेटर होता है, जिन डॉक्टरों ने अपना मुहर और स्टैंप लगाया था। जूम कर दीजिए इस पे और दिखाइए इसको, ताकि पता चल सके कि प्रमाण है मेरे पास, इस माँ के पास प्रमाण है। और एक बार जिन लोगों ने प्रमाण की दुहाई दी थी कि प्रमाण नहीं है इसलिए डोनेशन बंद हो गया है, मैं फिर से कहना चाहता हूँ प्रमाण है, अब डोनेशन चालू कर दीजिए। और जो लोग असामाजिक तत्व थे, और ये भारतीय डाक द्वारा प्रमाण करके और स्टैंप मुहर लगा के आया हुआ था। इसको सफाली गुलाटी जी ने, डॉक्टर साहिबा सफाली गुलाटी जी ने, चीफ चाइल्ड वेलफेयर डिवीजन की हेड ने, अंसारी रोड एम्स नई दिल्ली से आया हुआ था। मैं आपसे बोलूँगा, आप सामाजिक कार्यक्रमों में जुड़े हुए हैं, समाज के लिए आप काम करते हैं। क्या लगता है बिहार में जो हवा चल रही है उस हवा का रुख बदलेगा क्या, या फिर से जो लोग हैं वही लोग सामने तुच्छ लोग जो हैं? देखिए, सरकार से तो जो 12 लाख का जो था वो बोले थे, बस हम लोग उतना ही उम्मीद कर रहे हैं कि उससे ज़्यादा सरकार कुछ कर नहीं सकती है। लेकिन जनता से और जो बिहार के लोग हैं और इस देश के लोग हैं, उन लोगों से पूरा उम्मीद है कि एक बार वो लोग फिर से डोनेशन देंगे और अयांश को बचाएंगे। जी अच्छा, हम इतना बोलते हैं, आप कोशिश करेंगे वो लोग कि हमको जेल में भी डाल देंगे। अयांश की माता जी भी इसी बीच आ गई हैं, और इस वक्त अयांश की माता जी अपने बच्चे को लेके पटना के गांधी मैदान में पहुंच चुकी हैं। गांधी मैदान में गांधी जी भी आए थे, एक समय था। आज ये बच्चा आया है, और किस पे आया है? ऑक्सीजन सिलेंडर पे। ये देखिए ऑक्सीजन लगा हुआ, दिखाइए जितेश जी, इनको दिखाइए। बच्चे को ऑक्सीजन लगा हुआ है। ये अभी ऐसी बीमारी इस समय था, बाद में निमोनिया हो गया और निमोनिया से अभी पीड़ित है, लेकिन इस समय खत्म नहीं हुआ है। क्या लगता है, आप पटना
आई हैं, पटना में ही हैं मान लीजिए, और इस वक्त गांधी मैदान में आई हैं। यहीं पर बड़े बड़े नेता लोग बड़ा बड़ा इलाज करवा देते हैं कागजों पे। आपके बच्चे का इलाज होगा नेताओं के द्वारा या जनता ही आपकी मदद करेगी? सर अभी मैं क्या बोलूँ, अभी 2-3 महीने से ये चल रहा है, तो वैसा मुझे कुछ एक्सपेक्टेशन जो था वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है जी। आगे इसके पास 1.5-2 महीने के आसपास है जी। तो मेरे पास सर उम्मीद के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मैं 3 महीने पहले से सुन रहा था कि अयांश 9 महीने का है, अयांश 9 महीने का है, अयांश 9 महीने का है। आज अयांश 1 साल का हो गया, लेकिन हम शुभकामना नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हमारी आंखों में आंसू है और वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं जो लोग अभद्रता किए और जो लोग भयावह और भ्रामक खबरें चलाए। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर आपके अंदर जरा भी मानवता है ना मित्रवर, तो एक बार आप आइए और इस माता का दर्द समझिए। आपको प्रत्यक्ष चाहिए था, मैंने कहा कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अगर प्रत्यक्ष ये एम्स की रिपोर्ट दिखाइए मुझे। एम्स ने आपने उस दिन कहा था कि आपने प्रिस्क्रिप्शन दिखाया, लेकिन ये देखिए, ये कंसर्न लेटर है, ये दिल्ली से भारतीय डाक के माध्यम से आया था और ये अब प्रत्यक्ष है और प्रमाण भी है। प्रत्यक्ष ये हमारे सामने बच्चा है और प्रमाण ये कंसर्न लेटर है। मैं इतना ही कहूँगा आपसे, मैं मर्यादा की नगरी से हूँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ, बड़ी मिसाल पेश होगी अगर आप बच्चों को बचा देंगे। आपने 1 रुपये दिया था ना, 1 रुपये फिर से पुनः दान दे दीजिए। अगर आप चाहेंगे तो उस मुहिम में जान आ जाएगी और ये 9 महीने का माफ़ कीजिएगा 1 साल का अयांश बच जाएगा। मैं इतना ही कहूँगा कि मुझे और लोगों से तो एक्सपेक्ट नहीं है और लोगों से मैं महत्वाकांक्षी भूमिका नहीं रखता हूँ, लेकिन जो लोग आपकी इस मुहिम में पहले जुड़े हुए थे, क्योंकि उनको पता है कि मैंने सत्य के लिए दिया हुआ था और अच्छे के लिए दिया था, तो मैं यही चाहता हूँ कि आप उन्हीं से आग्रह कीजिए जो लोग आपके लिए पहले मदद किए थे। बिल्कुल सर, मैं सबसे बस यही विनती करती हूँ कि प्लीज़ अयांश को बचाइए, अयांश की हेल्प करिए। शुरुआत में आप लोगों ने ही मेरे उम्मीद को बनाए रखा है, तो आगे भी आपसे ही मुझे उम्मीद है कि आप ही अयांश को बचाएंगे, अयांश की हेल्प करिए ताकि अयांश अपना अगला जन्मदिन भी मना पाए। शुभकामना भी है इस बच्चे को, लेकिन कुछ पता नहीं है। मैं इतना ही कहूँगा, कुछ लोग कह रहे थे अयांश की माता जी पैसे लेके भाग जाएंगी, तो मैं इतना ही कह दूँ कि आज के 10 दिन पहले ये खबर पूरी तरीके से बंद सी हो गई थी, क्योंकि इनकी माताजी अस्पताल में भर्ती थी और बच्चे को लेके एडमिट थी, तो कोई खबर चलवल नहीं रही थी, तो सब पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। अगर भागना होता तो 7 करोड़ रुपए लेकर भागने की बहुत बड़ी बात होती है और दूसरा विषय ये था कि कोई पूछता भी नहीं, लेकिन आज फिर से ये लोग सुर्खियों में आए हैं क्योंकि गांधी मैदान पहुंचे हैं, तो ये भागेंगे नहीं, ये अपने बच्चे को बचाएंगे। बहुत बहुत आभार इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए, शुक्रिया आप सभी दर्शकों का, शुभकामना, धन्यवाद।